हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास की। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके अन्य टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स इत्यादि से संबंधित वीडियो चाहते हैं, तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए आरंभ करते हैं। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, अर्थात हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और हमारी त्वचा, इससे ही बच्चा सीखता है। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो ज्ञान हासिल करता है, इसी से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। वह सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से शिशु वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। अर्थात शिशु अपने आसपास के वातावरण में जिन वस्तुओं, व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उन्हें जानने का प्रयास करता है तथा धीरे धीरे उनसे परिचित होता जाता है। अर्थात जैसे जब बालक छोटा होता है तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो किसी वस्तु के स्पर्श को महसूस करता है, ध्वनि को कान से सुन के महसूस करता है, रस को अपने मुंह से, जीभ से महसूस करता है, किसी प्रकार के गंध को अपने नाक से उसका अनुभव प्राप्त करता है। और जब इस तरह के अनुभव की बार बार पुनरावृत्ति होती है तब वह उसकी विशेषताओं से परिचित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है और शैशवावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके विषय में अब हम संक्षिप्त में समझेंगे। सबसे पहले है जन्म से 30 दिन, अर्थात जन्म से लेकर 1 महीने तक। इस समय शिशु अपने ज्ञानेंद्रियों एवं क्रियात्मकता से और अपने और दुनिया के बारे में सीखते हैं। शिशु अपनी सजगता का प्रयोग करते हैं। इस अवस्था में शिशु जवाबी कार्यवाही करते हैं। वे जिस वस्तु को देखते हैं उसे समझ नहीं पाते, किंतु वो उसे चूसने की केवल क्रिया करते हैं। जैसे कि यदि बच्चे को दूध की बोतल दी जाए तो वो उसे चूसने लगता है। यदि उसकी मदर उसे फीडिंग करा रही है तो वो भी वहाँ भी उसे चूसने की क्रिया करता है। इसके अतिरिक्त यदि बच्चे के मुंह में हाथ की कोई उंगली डाली जाए या कोई डोरी डाल दी जाए फिर भी वो चूसने की क्रिया करता है। उसे समझ नहीं होता कि इससे उसका पेट भरेगा या नहीं। ये उसकी स्वाभाविक सहज क्रिया है। उसकी जवाबी कार्यवाही यह होती है कि उसके मुंह में कुछ भी डाला जाए तो वो चूसने लगता है। इसके अतिरिक्त ठंड, गर्मी, तेज ध्वनि के प्रति भी उसमें संवेदना होती है। भूख लगने पर वह रोता है। जोर की आवाज से छोटा शिशु जो होता है वो चौंक जाता है या फिर रोने लगता है। इसी प्रकार शिशु में त्वचा, स्वाद, श्रवण संवेदना भी होती है। जब शिशु 9 या 10 दिन का होता है उसी समय उसमें दृष्टि संवेदना भी होने लगती है, अर्थात वह प्रकाश या चमकने वाली वस्तु या फिर बड़े आकार की वस्तु को भी एकटक देखता है। अब है 1 से 4 महीना। इस समय शिशु सुखद व्यवहार को दोहराते हैं, अर्थात पूर्व के अनुभव के द्वारा जिस भी कार्य से, जिस उद्दीपन से उन्हें सुख मिलता था उस व्यवहार को वो दोहराते हैं। इस समय शिशु की सहज क्रियाएं कुछ हद तक परिवर्तित भी होती हैं। इस समय शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है। उसके सामने यदि कोई वस्तु दाएं बाएं घुमाई जाए तो उस समय वह अपनी दृष्टि को भी उस वस्तु के साथ घुमाता है, अर्थात अनुसरण प्रारंभ कर देता है। वह सभी प्रकार की ध्वनियों को सुनने लगता है। यदि उसके सामने टेलीविजन खोल दिया जाए तो एकटक चुपचाप देखता रहता है। यद्यपि उसे कुछ समझ नहीं आता, वो केवल आवाज से अट्रैक्ट होता है या फिर
जो पिक्चर्स है वो मूव करती हैं टीवी में, उसे वो देखता रहता है। इसी समय बच्चा जो होता है वो घर के ऊपर लगे पंखे को, उसके चलने की गति को देखता है। कुछ माताएं जो ऊपर रंग बिरंग बलून टांग देती हैं, उसे भी बच्चा देखता है और चुपचाप देखकर खेलता रहता है। नेक्स्ट है 4 से 8 महीना, 4 to 8 मंथ। इस समय शिशु ऐसे कार्यों को दोहराते हैं जो उन्हें आनंद दे, जैसे बिस्तर से वस्तुओं को नीचे गिराना, पेपर को खड़खड़ाना। मना करने पर वो जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं। अर्थात देखा है कि कोई प्लास्टिक भी यदि हो और उसको हिलाने से आवाज़ करता है खड़खड़, तो बच्चे उसे दोनों हाथ से तेज से हिला करके खुश होते हैं, उससे जो आवाज़ निकलती है उसे खुश होते हैं। या फिर बिस्तर पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई खिलौना है, तो उसे नीचे गिरा देंगे। बड़े उसे मना करेंगे, ऊपर रखेंगे, वो फिर गिरा देंगे और हंसेंगे। इसमें उन्हें आनंद मिलता है। इस समय शिशु प्रेम एवं क्रोध को समझने लगते हैं। इस समय तक बालक घुटने पर भी चलने लगते हैं, अतः वे इधर उधर घूमकर अन्य बच्चों या खिलौनों से खेलने में भी खुश होते हैं। इस अवस्था में यदि बच्चों को डांटा जाए तो वो रोने लगते हैं। उन्हें डांट समझ में आता है और उन्हें प्रेम भी समझ में आता है। जो उन्हें प्यार करता है, यदि वो बुलाए तो वो दौड़कर वहाँ घुटने के बल ही चले जाते हैं। नेक्स्ट है 8 to 12 मंथ। इस अवधि में बालक उद्देश्य तथा उद्देश्य तक पहुँचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे यदि किसी खिलौने को छिपा दिया जाए तो वह वस्तुओं को हटाकर खोज जारी रखता है। वह अपने म्यूजिकल खिलौने के बटन को दबाना भी सीख लेता है। जैसे अक्सर शहरों में आजकल जब बच्चे क्रॉल करने लगते हैं तो उन्हें वॉकर दे दिया जाता है। वॉकर में गाना फिक्स रहता है, जिंगल बेल और ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार। तो बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं कि यहाँ दबाने से ये गाना बजेगा, जिसमें कि उन्हें आनंद मिलता है। तो वो जो उनका उद्देश्य होता है आनंद, उस तक पहुँचने के साधन को वो खोज लेते हैं। यदि कंबल के नीचे बच्चे के खिलौने को छुपा दिया जाए तो वो उसे हटाकर खोज लेते हैं। तो इस समय शिशु जो है वो स्कीमा अर्थात रूपरेखा, मॉडल सीखते हैं। उनके मन में मॉडल बन जाता है, प्रतिमा बनती है। वे उनका एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण भी करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे बालक यदि कौवा देखता है तो वह कबूतर को भी कौवा ही कहता है, क्योंकि कबूतर भी कौवा के समान ही दिखाई देता है। बालक के मन में यह बात बैठ जाती है कि जिसके पास 2 पैर हैं, पंख है, उड़ सकता है, वह कौवा है। बालक पूर्व ज्ञान का समन्वय करके उसे वर्तमान से जोड़कर सामान्यीकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में शिशु अपना नाम पहचानने लगते हैं। अर्थात बच्चे 2 एक जैसी दिखने वाली वस्तु को समान ही समझते हैं। उसमें उन्होंने पहले जिस वस्तु को देखा है उससे उसकी तुलना करने लगते हैं। जैसे घर में यदि उसकी कोई बड़ी बहन है तो उसे सिखाया जाता है ये दीदी है, दीदी है। तो बाहर भी यदि वो कोई उस तरह की लड़की को, बच्ची को देखता है तो वो कहता है दीदी दीदी, मतलब उसको वही लगता है कि ये मेरी दीदी है। उसी तरह से ये कौवा और कबूतर का भी उदाहरण है। तो इस समय बच्चे जो उनका पूर्व ज्ञान है उसका समन्वय अपने वर्तमान ज्ञान से, वर्तमान में वे जो देखते हैं उसके साथ जोड़ने लगते हैं और सामान्यीकरण करने लगते हैं। नेक्स्ट है 12 to 18 मंथ। इस अवस्था में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा वस्तुओं के गुणों को समझने एवं सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में उनकी अपनी शारीरिक क्रियाओं में रुचि कम हो जाती है। अब वे वस्तुओं को लेकर प्रयोग करते हैं। इनमें जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ जाती है। वे समस्याओं को हल करने के लिए तरह तरह की गतिविधियां आजमाते हैं, नई नई समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। इसी समय बच्चों को जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से खेलने के लिए दिया जाता है तो उससे वो तरह तरह की आकृति बनाते हैं और वो सीखते हैं, अर्थात वो समस्याएं हल करते। पजल्स उन्हें दे दिया जाए खेलने के लिए तो वो उससे भी खेलते हैं। मतलब वो प्रयत्न एवं भूल के द्वारा जो भी खेल या पजल्स बनाने के लिए दिया जाए, जो भी कार्य करने के लिए दिया जाए, उसे करने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट है 18 to 14 मंथ, 18 से 24 महीना। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित हो जाती है कि जब वस्तु उसके सामने नहीं भी होता है
तो भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं और किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, मान लीजिए जैसे अभी के समय में मोबाइल ही है, तो छोटे बच्चे जिद करते हैं कि मोबाइल लेने के लिए, रोने लगते हैं, तो गार्जियन उन्हें ऊपर फेंकने का एक्टिंग करते हैं कि फेंक दिया और फिर पीछे छुपा लेते हैं, तो बच्चा समझ लेता है कि हाँ वो फेंक दिया, अब वो नहीं है। लेकिन इस अवस्था में ऐसा करने पर भी बच्चे इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, उसका अस्तित्व है, वो फेंका नहीं गया है। यदि जैसे जानबूझकर उसकी कुछ चीज़ छुपा दी जाए, उसकी कुछ खिलौना छुपा दी जाए, तो बच्चा उसे खोज लेता है, उसे पता है कि वो चीज़ है, उस चीज़ का अस्तित्व है। अब इस समय बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलकर भी अपनी बात बताने का प्रयास करते हैं। उनका खिलौना छीन लेने पर वो उसे छीन लेते हैं। बालक वस्तुओं के विषय में जानना चाहते हैं कि यह क्या है, वह क्या है। जैसे कि घर में ही जो वस्तुएं, उसके बारे में पूछेंगे, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, और उसको वो आत्मसात करते हैं, उस ज्ञान को वो आत्मसात करते हैं। और यदि उसके अपने घर में या आसपास के वातावरण में ही जो वस्तुएं हैं उसके विषय में पूछा जाए, तो वो वहाँ जाकर उसे स्पर्श करके उसके विषय में बता सकते हैं। वो अपने बॉडी पार्ट्स के विषय में भी बता सकते हैं, यदि उन्हें सिखाया गया है तो उन्हें इसका ज्ञान रहता है। और पूछने पर, जैसे अक्सर गार्जियन कहते हैं नोज कहाँ है, आई कहाँ है, हैंड कहाँ है, लिप्स कहाँ है, तो बच्चे आसानी से बताते हैं। नेक्स्ट है 2 से 4 साल तक। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगते हैं। उन्हें रंगों एवं वस्तुओं की समझ हो जाती है, वे कविता बोल सकते हैं। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं, अर्थात वे यह समझने लगते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। जैसे जब बालक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है, तब उसके मन में माँ की प्रतिमा बन जाती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु की वो सूचकता स्थापित कर लेते हैं। और अंत में है 4 से 6 साल, 4 to 6 ईयर। इस अवधि में बालकों के चिंतन, तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं। विभिन्न विद्यालय विषयों, भाषा ज्ञान, विज्ञान के नियम, गणित के जो घटाव, गुणा इत्यादि सीखने के परिणाम स्वरूप उसमें तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, कार्य कारण संबंध इत्यादि के ज्ञान विकसित हो जाते हैं। किंतु उनका जो ज्ञान होता है, उनका जो तर्क होता है, उनका जो चिंतन होता है, वो क्रमबद्ध नहीं होता है। उनकी स्मरण एवं पुनर्स्मरण क्षमता भी विकसित हो जाती है। बच्चे इस समय विद्यालय में कविताएं, कहानियाँ बोलने लगते हैं, वो कंपटीशन में भी भाग लेते हैं। उनका जो भाषा विकास है वो अच्छी तरह से हो जाता है। वे अपने भावों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो विवेचना करने लगते हैं, उनमें सृजनशीलता विकसित हो जाती है। विद्यालय में दिए गए तरह तरह के प्रोजेक्ट को वो बनाते हैं, छोटे छोटे कार्य, वो सृजन कार्य खुद भी कर लेते हैं। वो कल्पनाशील भी हो जाते हैं, क्योंकि विद्यालय में उन्हें कविताओं, कहानियों के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाता है, या फिर विभिन्न विषयों का जो ज्ञान दिया जाता है, विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है, तो इससे उनमें कल्पनाशीलता भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जो 6 साल तक का उम्र है बाल्यावस्था, उसमें बालकों में संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, बस उसमें थोड़ी सी स्थिरता और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।